नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में बात करेंगे सबसे पहले सिरोही की। सिरोही शहर के समीप से गुजरने वाले 4 लाइन हाईवे पर आबू रोड जाने वाली टनल के पास सिरणवा पहाड़ियों में दावानल भड़कने से भीषण आग की लपटे हुए धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि सर्दियों के मौसम में दावानल का भड़कना सिरोही शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सिरोही जिले में गर्मियों में तो अक्सर इस तरह की घटना देखने को मिलती है, लेकिन इस मौसम में इस तरह से दावानल भड़कने की घटना पहली बार सामने आई है। आपको बता दें कि इन पहाड़ियों में लाखों की संख्या में वन्य जीव विचरण करते हैं, जिन पर आग लगने से खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी ऊंची ऊंची उठ रही आग की लपटों को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गए हैं। सिरोही से डूंगाराम पुरोहित की रिपोर्ट। डीग के कपूर मैरिज होम में ब्राह्मण महासभा द्वारा कंबल वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवी मोहित जोशी खेड़ा मुख्य अतिथि रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी सुरेश जग्गी इटली वाले ने की। कार्यक्रम में ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रमों के बारे में महासभा के अध्यक्ष पूर्व सीडीपीओ मोहन स्वरूप पारासर ने पूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में 151 कंबल गरीब महिलाओं को वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार मनु द्वारा किया गया। ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश पारासर ने बताया कि महासभा आगे भी इसी तरह के समाज सेवा के कार्य समय समय पर करती रहेगी। जिला उपाध्यक्ष मोतीलाल शर्मा ने महासभा के उद्देश्यों के बारे में प्रकाश डाला और दहेज की रोकथाम व मृत्यु भोज बंद करने हेतु अपने विचार रखे, जिस पर महासभा के सभी सदस्यों ने उनके विचारों को अपनी सहमति दी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों व तस्करी की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत नोखा सीओ हिमांशु शर्मा की अगुवाई में पांचू थानाधिकारी रामकेश मीणा की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध मादक पदार्थ स्मैक का सप्लायर व वांछित आरोपी रतनलाल बंजारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में मावठ के बाद शीतलहर का दौर जारी है। यहां सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर 20 से 30 मीटर पर पहुंच गई। मावठ के बाद अब यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सवाई माधोपुर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गया है। सवाई माधोपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान शनिवार को यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से यहां मौसम में बदलाव देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार यहां अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में लगातार सर्दी शीतलहर और कोहरे का दौर जारी है। अल सुबह और शाम के बाद घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दृश्यता कम होने से सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 10 दिनों तक सर्दी में कोई खास राहत की उम्मीद नहीं है, यानी 31 जनवरी तक सर्दी पड़ेगी। हालांकि फसलों के लिए मावठ अमृत का काम कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से, जहां भाडी ग्राम पंचायत का पंचायत भवन कार्य दिवस के दिन ही ताले में कैद रहा। ग्राम विकास अधिकारी कभी कभार ही पंचायत में आते हैं और कुछ ही देर रुककर वापस चले जाते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को जरूरी कार्यों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जागरूक लोगों की शिकायत पर जब न्यूज 21 की टीम ने पंचायत भवन का दौरा किया तो भवन हमेशा की तरह ही बड़े बड़े तालों में बंद मिला। भवन में ना तो कोई कर्मचारी था और ना ही कोई ग्राम पंचायत का नुमाइंदा हमारी टीम को मिला। कार्यालय नहीं खुलने के कारण भवन में बेशुमार गंदगी व कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। न जाने कब प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई करेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। खबर बसवा से है, जहां लगातार सर्दी शीतलहर और कोहरे की चपेट में आने से जिले का मौसम सर्द बना हुआ है। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले कई दिनों से छा रही धुंध से रबी की फसलों को फायदा हो रहा है। गेहूं, चना सहित सभी फसलों के लिए धुंध की अमृत वर्षा हो रही है। इससे फसलों को सिंचाई पानी की भी जरूरत नहीं है। रात को घना कोहरा छाने और दिन में धूप खिलने से फसलों की पैदावार अच्छी हो रही है। प्रशासन ने भी सतर्कता बरतने की अपील की है। 22 जनवरी से कई जिलों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। ज्वार कला केंद्र यानी कि जेकेके की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत शुक्रवार शाम रंगायन सभागार में नाटक पॉपकॉर्न का मंचन किया गया। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक आशीष पाठक द्वारा लिखित और निर्देशित इस नाटक ने हास्य और संवेदनशीलता के माध्यम से समाज में व्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अमानवीय मानसिकता पर करारा प्रहार किया। जयपुर में पहली बार मंचित हुए इस नाटक का यह 16वां प्रदर्शन था। अभिनेता बालेंद्र सिंह ने नाटक व अपने किरदार में क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। इस नाटक के हमने जो संदेश देने की कोशिश की है कि युवाओं में बेरोजगारी की समस्या
और किस तरीके से वो लोग जो उनका उद्देश्य होता है उससे जब उनको वो नहीं मिलता है तो किस तरीके से वो दूसरे जॉब की तरफ टर्न हो जाते हैं या कोई और काम करने लगते हैं, ये बताने की कोशिश की है। दूसरा, जो देश में भ्रष्टाचार है, करप्शन है और जो क्या बोलते हैं इनह्यूमैनिटी है, जिसे कहते हैं कि मानवता ख़त्म होती जा रही है, और जो क्या बोलते हैं जो लोग लोन के लिए, जैसे कर्जे में पूरा देश डूबा हुआ है, किस तरीके से लोन के लिए जो है लोग बेताब हो रहे हैं और अपने ऊपर कर्ज लादते जा रहे हैं, जिससे उनके चेहरे की हंसी मुस्कान जो है चली जा रही है। तो इन सारे मुद्दों को हमने इस नाटक में जो है समाकर दिखाने की कोशिश की है। तो इसका लेखन और निर्देशन आशीष पाठक ने किया था और मैं बालन सिंह ने इसके अभिनय किया, और इसमें लगभग 8 किरदारों को मैंने निभाया। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान नगर फोर्ट तहसील के ग्राम समरावता में घटित घटना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक जांच के लिए संभागीय आयुक्त अजमेर महेश चंद्र शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके तहत संभागीय आयुक्त शुक्रवार को टोंक आए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज ओम प्रकाश भी साथ रहे। संभागीय आयुक्त ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट में। समरावता की घटना थी, उसकी प्रशासनिक जांच की जा रही है। आज का समय हमने सर्किट हाउस टोंक में रखा था कि प्रशासनिक जांच में जो भी उस घटना से संबंधित प्रभावित व्यक्ति हैं, हितबद्ध व्यक्ति हैं, कोई पक्षकार है या कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति भी अपने यदि आकर के बात बताना चाहे, बयान देना चाहे, शपथ पत्र देना चाहे, प्लस प्रशासन के अधिकारी जो वहाँ पे मौजूद थे मौके पे, पुलिस के अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे, तो मैंने और डीआई साहब ने आकर के उनके साथ चर्चा की है। अधिकारियों से हमने सारा फीडबैक लिया है, इनका रिकॉर्ड देखा है, और भी अभी 1-2 बार आना पड़ेगा, आकर के देखेंगे। जो भी व्यक्ति अपना पक्ष रखना चाहे वो आगे भी हमारी जांच अभी जारी है, उसमें अपना पक्ष रख सकते हैं, हमें अपनी बात बता सकते हैं, बयान से शपथ बयान हमें दे सकते हैं, लिख करके एफिडेविट दे सकते हैं। उसके लिए किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जांच पूरी होने के पश्चात हम राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। क्या समरावता गांव जाने का भी कार्यक्रम है वहाँ भी? अगली बार देखेंगे, मौका जाकर देखेंगे, जहाँ भी ज़रूरी है वहाँ पे मौका देखेंगे, सारे कागजात रिकॉर्ड वगैरह देखेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ आजाद का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन पाली जिले के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत रोड में आयोजित हुआ, जहां शिक्षक सम्मेलन में शिक्षकों और छात्र हितों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में अतिथि के तौर पर एनसीबी डायरेक्टर घनश्याम सोनी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक समाज का आईना होता है। समाज में शिक्षकों को अपनी भूमिका निभाते हुए नशा मुक्त बनाने का प्रयास करना होगा। वहीं सम्मेलन में अतिथि के तौर पर समाज सेवी अनूप सिंह लखावत, भाजपा के सुनील सिरवी, पर्यावरण प्रेमी भरत शर्मा ने भी शिरकत की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।